जय हिंद। जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटेड चैनल फॉर इंग्लिश। कुमार चित्रंजन अकेडमी में सबको स्वागत है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। एक इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में हम लोग बात करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 53 होगा, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का, जो मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बेस्ड होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, अगर आपके कोई मित्र हैं, कोई आपके संबंधी हैं, उनके तक भी लिंक को दीजिए ताकि क्या वो भी बेहतरीन अंदाज में सीख सके, ताकि जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, वो निकले। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ, दोनों का अर्थ का या के रहेगा तो दोनों का आएगा, का या के। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि नॉन लिविंग थिंग जब होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी आता है। लिविंग थिंग के लिए दोनों लगा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा तो सिर्फ और सिर्फ OF लगेगा। और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहता है इन बोथ वेज वेयर पॉसिबल, अगर संभव हो तो दोनों परिस्थितियां बना के दिखाइए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला कहता है राम के पिता, तो राम फादर होगा। एक होता है, आप उल्टा बनाएंगे तो द लगा सकते हैं, फिर एक बनेगा द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। दोनों का अर्थ सेम ही होगा। तो नियम लिख लीजिए आप लोग। फिर नियम बनेगा द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन। तो राम के पिता हो गया राम फादर, या दूसरा बन गया द फादर ऑफ राम। नेक्स्ट सवाल, राम की पुस्तकें, राम्स बुक्स, या फिर बनेगा द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम। नेक्स्ट सवाल, गाय का दूध, द काउज मिल्क, या बनेगा द मिल्क ऑफ द काउ। अब ध्यान इस बात को रखेंगे कि मैंने लिखवाया था द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, इसलिए बन गया। दोनों तरीके से बनाना संभव है, द काउज मिल्क या द मिल्क ऑफ द काउ। नेक्स्ट सवाल, मोहन का दोस्त, मोहन्स फ्रेंड, या बनेगा द फ्रेंड ऑफ मोहन, द फ्रेंड ऑफ मोहन। नेक्स्ट सवाल, श्याम का गांव, तो बनेगा SHYAM, श्याम्स विलेज। सब लोग जुड़े रहे और ध्यान से पढ़िए ताकि आपका कैरियर शानदार बने। या एक और बनेगा द विलेज ऑफ श्याम, द विलेज ऑफ श्याम। नेक्स्ट सवाल, श्याम की बहनें,
श्याम्स सिस्टर्स, या दूसरा बनेगा द सिस्टर्स ऑफ श्याम। नेक्स्ट सवाल, विद्यार्थियों की मांग, STUDENTS। अब ध्यान रखेंगे, अगर जिस नाउन को एस लगाकर, वैसे नाउन जिसके अंत में हम लोग एस लगा देते हैं तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। सिर्फ क्या लगाते हैं हम लोग? एपोस्ट्रॉफी से काम चला लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो यहां पे बनेगा द स्टूडेंट्स डिमांड। नेक्स्ट, इसका दूसरे तरीके से देखते हैं। या फिर बनेगा द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या है, तो यहाँ पे इस बार हमने लगाएंगे चिल्ड्रेन में लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रेन में अंदर में बदला हुआ है। अंदर में बदला से कोई मतलब नहीं, अंत में होनी चाहिए। तो बच्चों की तरह चिल्ड्रेन्स नंबर, या फिर बनाइए बच्चों की संख्या। संख्या के अंदर नंबर रख रहा हूं, तो बनेगा द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो गया बच्चों की संख्या। नेक्स्ट है बैलों की संख्या। तो लगाइए, बैलो है तो OXEN, ऑक्सेंस नंबर, ऑक्सेंस नंबर हो गया, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल ऑक्शन होता है, या एपोस्ट्रोफी जोड़ दिए। या फिर होगा द नंबर ऑफ ऑक्सेन। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, जुड़े रहे। आगे के अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि सबको सीखने का मौका मिले। आप कमेंट भी करते रहें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें कि कैसा क्लास लग रहा है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, औरतों का स्वभाव। तो हो गया वुमेन्स नेचर, वुमेन्स नेचर। या फिर इसको बना सकते हैं द नेचर ऑफ वुमेन, द नेचर ऑफ वुमेन। नेक्स्ट सवाल, भिखारियों का भविष्य। बेगर्स फ्यूचर, बेगर्स फ्यूचर। या तो बनेगा द फ्यूचर ऑफ बेगर्स, द फ्यूचर्स ऑफ बेगर्स। नेक्स्ट सवाल, कुर्सियों की संख्या। अब कुर्सियों की संख्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसको एपोस्ट्रोफी से बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए बनेगा द नंबर ऑफ चेयर्स।
आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, आप लोग जुड़े रहे, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, हर एक बातों को पॉइंट आउट करते जाएंगे। किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे, उसको हम आपको निदान जरूर करेंगे। इसमें कहता है नॉन लिविंग थिंग की बात है, मैंने पहले ही बताया था कि जब नॉन लिविंग थिंग होगा तो OF से बनेगा या एपॉस्ट्रोफी से नहीं बनेगा, इसलिए इसको नहीं हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है फूलों का रंग, द कलर ऑफ फ्लावर्स, द कलर ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट सवाल, छड़ी की लंबाई, द लेंथ ऑफ द स्टिक, STICK। नेक्स्ट है रांची की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ रांची बनेगा, अंतिम वाला पहले आएगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची, RANCHI। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, पेड़ों की डालियां, तो इसको बनाते हैं BRAN, द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अगर ना तो फिर आप कह सकते हैं पेड़ों की संख्या है तो नॉन लिविंग थिंग में ही जाता है सब, इसलिए ठीक है, द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट सवाल, इस गांव के किसान, इट मीन्स इस गांव के किसान है, तो बनाइए द फार्मर ऑफ दिस विलेज, बन गया इस गांव के किसान, तो अंतिम वाला पहले आ गया द फार्मर ऑफ दिस विलेज। या फिर बना सकते हैं दिस विलेज फार्मर्स, नहीं अच्छा लगेगा इसलिए एक ही रहने देता हूं, द फार्मर ऑफ दिस विलेज। नेक्स्ट लेते हैं भारत के लोग, तो इंडियाज पीपुल, इंडियाज पीपुल हो गया। या फिर लिख सकते हैं द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का नाम है इसलिए द इंडिया का करना ठीक नहीं होगा, ये बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट सवाल, मेरे गांव के सड़कें, मेरे गांव के सड़कें, द रोड्स ऑफ माई विलेज, द रोड्स ऑफ माई विलेज। नेक्स्ट सवाल, मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थी, कह रहा है कि मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थी, तो लगाते हैं all the students, all the students of my school, all the students of my school। नेक्स्ट सवाल,
आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई। नेक्स्ट सवाल, चांद की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द मून, द ब्यूटी ऑफ द मून। नेक्स्ट है, इस गांव के गरीब लोग ध्यान रखेंगे, द प्लस एडजेक्टिव। हम आपको इसको पहले डिलीट करके इसको दिखा देता हूं, याद रखेंगे आप लोग। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के समतुल होता है, बराबर होता है। इसलिए या तो आपको लेना होगा द पुअर या पुअर पीपुल। जैसे इसकी बात अगर किया जाए, द पुअर बराबर पुअर पीपुल, दोनों के दोनों बराबर ही हैं। ताकि अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। इसको देखते हैं बनाकर, इस गांव के गरीब लोग, तो बनेगा द पुअर ऑफ दिस विलेज, द पुअर ऑफ दिस विलेज। नेक्स्ट सवाल, इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर। इसका मीनिंग आप इट्स भी रख सकते हैं, इट्स भी रख सकते हैं, क्योंकि दिस क्या है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है, इसलिए दिस रख रहा हूँ। और चाहेंगे तो दिस के जगह आप इट्स भी रख सकते हैं, इट्स रिवर। नेक्स्ट सवाल और लास्ट होगा, घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।